तो दोस्तों सोनू सूद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल सोनू सूद पर काफ़ी समय से आईटी विभाग निगरानी रखे हुआ था और उनके घर पे काफ़ी समय से छापेमारी हो रही थी, उनके दफ्तरों में छापेमारी हो रही थी, उनके रिश्तेदारों के घर छापेमारी हो रही थी और इतना ही नहीं, उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर भी आईटी ने छापेमारी की है। अब इस छापेमारी के बाद आईटी विभाग ने ये दावा किया है कि सोनू सूद काफ़ी समय से टैक्स की चोरी कर रहे थे। आईटी विभाग का ये कहना है कि सोनू सूद को विदेशी कंपनियों से पैसे भी आ रहे थे डोनेशन के तौर पर, जिसकी उन्होंने जानकारी भारत की जो सरकार है उसको नहीं दी थी। इसके अलावा आईटी विभाग का ये भी कहना है कि सोनू सूद ने कुछ ऐसी एजेंसीज खोल रखी थी जिसके बारे में जानकारी सरकार को नहीं दी थी और यहाँ पे जो पैसे की लेन देन हो रही थी उसको लेकर टैक्स में कोई भी वो नहीं आ रहा था, भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आईटी विभाग का ये कहना है कि सोनू सूद के पास लगभग 200 करोड़ की डोनेशन मई से आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने 2 करोड़ ही खर्चे हैं और बाकी पैसों का जो हिसाब है वो उन्होंने नहीं दिया है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप आईटी विभाग सोनू सूद पर लगा रहे हैं। आईटी विभाग ने ये साफ करने की कोशिश की है कि सोनू सूद जो हैं वो चोरी कर रहे थे, टैक्स को बचाने के लिए हेरफेर कर रहे थे और तरीके हथकंडे अपना रहे थे। अब इस खबर के बाहर आने के बाद सोनू सूद के साथ क्या किया जाता है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ आपको दोस्तों बता दें कि सोनू सूद जो हैं वो कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए दिखे थे। उन्होंने कई लोगों की कई तरह से मदद की। इसके बावजूद अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि सोनू सूद के साथ कोई इस तरह से बर्ताव करे ये लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सोनू सूद ने वाकई दिल से कई लोगों की मदद की है। अब आईटी विभाग के इस छानबीन में जो चीज़ें सामने निकली हैं इसका असर अब सोनू सूद पर कितना पड़ता है और इससे अब सोनू सूद की कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।